नमस्कार। आज हम एक ऐसे जबरदस्त प्लान की बात करेंगे जो कर्ज के जाल से बाहर निकलने और सही मायनों में दौलत बनाने का एक पक्का रास्ता दिखाता है। ये सब कुछ डेव रैमसे के काम पर आधारित है। एक ऐसा प्लान जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन रात की मेहनत के बाद भी महीने के आखिर में हाथ में क्या बचता है। सैलरी आती तो है, पर ईएमआई, किराया और बिलों की भीड़ में कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं चलता, और पीछे रह जाती है बस थकान और टेंशन। लेकिन देखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक कहानी से होती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सिर्फ अमीर दिखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर सब कुछ खो दिया। तो चलिए सबसे पहले डेव रैमसी के उसी सफर को समझते हैं कि कैसे वो अर्श से फर्श पर आ गए। अपनी 20s की उम्र में डेव ने एक बहुत ही सफल रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया। फिर उन्होंने बैंकों से बड़े बड़े लोन लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। इससे हुआ ये कि वो बहुत जल्दी अमीर दिखने लगे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब बैंकों ने सारे लोन एक साथ वापस मांगे। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। घर चला गया, गाड़ियां चली गईं और वो सचमुच जीरो पर आ गए। यही तबाही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनी। इस बर्बादी के बाद डेव ने फाइनेंस को गहराई से समझा और उन्हें एक बात समझ आई कि लोग अमीर बनने के लिए लोन नहीं लेते, बल्कि जल्दी से अमीर दिखने के लिए लोन लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। तो डेव की कहानी से अब उस हकीकत पर आते हैं जिसका सामना हम में से कई लोग हर रोज करते हैं। ये जो दिखावे का कल्चर है और कर्ज पर हमारी निर्भरता, ये एक बहुत बड़ा जाल है। जरा सोचिए, हर महीने की कमाई जाती कहाँ है? एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब आधा तो सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। फिर किराया, बिल और जरूरी खर्चे, इन सब के बाद हाथ में बचता क्या है? लगभग कुछ भी नहीं। ये एक जाल जैसा ही तो है ना? इसीलिए ये कहा जाता है कि ईएमआई पर जीना आज के दौर की गुलामी है। ये कोई टूल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो हमारी आज़ादी को छीन लेती है। और यही है हाउस रिच कैश पुअर होने का चक्र। मतलब बाहर से तो सब अच्छा दिखता है, पर अंदर से हालत खराब होती है। हाथ में महंगा फोन है, पर मन परेशान है। पैरों में ब्रांडेड जूते हैं, पर बैंक बैलेंस जीरो है। ये एक अंतहीन लूप बन जाता है। काम करो, खर्चा करो, कर्ज चुकाओ और फिर से वही शुरू। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? तो चलिए अब देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर पहला और सबसे जरूरी कदम, एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना। इसको कहते हैं स्टार्टर इमरजेंसी फंड। ये 70,000 से 1 लाख रुपए का एक छोटा सा बफर होता है। ध्यान दीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो जिंदगी में आने वाले छोटे मोटे अचानक खर्चों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको और ज्यादा कर्ज में डूबने से बचाती है। इसको समझने के लिए रवि की कहानी देखते हैं। एक बाइक एक्सीडेंट के बाद उसे अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। अब क्योंकि उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था, तो उसके पास क्रेडिट कार्ड से और कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, और बस यहीं से उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। ये कहानी साफ दिखाती है कि ये पहला कदम कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं कर्ज खत्म करने के सबसे असरदार तरीके पर, डेट स्नोबॉल मेथड। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यह तरीका पूरी तरह से साइकोलॉजी और मोमेंटम पर काम करता है। तो ये डेट स्नोबॉल काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाइए, फिर उन्हें सबसे छोटे अमाउंट से सबसे बड़े अमाउंट के क्रम में लगाइए। अब सभी पर मिनिमम पेमेंट तो करते रहिए, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे पूरी ताकत से सबसे छोटे वाले कर्ज पर झोंक दीजिए। जैसे ही वो खत्म हो, उसकी ईएमआई को अगले सबसे छोटे कर्ज में जोड़ दीजिए। ये छोटी छोटी जीतें आपको मोटिवेट करती हैं, और इसी मोटिवेशन से लोग कुछ ही सालों में खुद को कर्ज मुक्त कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। एक है गणित वाली सोच, जो कहती है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले चुकाओ, पैसे बचेंगे। और दूसरी है व्यवहारिक सोच, जो कहती है कि सबसे छोटे लोन को पहले खत्म करो, ताकि एक जीत महसूस हो और हौसला बढ़े। डेट स्नोबॉल इसी दूसरी सोच पर काम करता है, और यही इस तरीके का सीक्रेट है। पर्सनल फाइनेंस 80% व्यवहार है और सिर्फ 20% गणित। कर्ज के बाहर निकलने के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ब्याज के हिसाब किताब से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तो एक बार कर्ज से बाहर आ गए, अब क्या? अब वक्त है अगले 3 कदमों का, अपने भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय किला बनाने का। इसके 3 मेन पिलर हैं। कदम 3, अपने छोटे इमरजेंसी फंड को इतना बड़ा करना कि वो 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। कदम 4,
अपनी घर की आमदनी का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, और कदम 5 बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए बचत करना। ये तीनों कदम मिलकर नौकरी छूटने जैसी बड़ी मुश्किलों से पूरी तरह बचाते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपए का निवेश किया जाता है। ये बस कंपाउंडिंग की ताकत को समझने के लिए है। तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर ये निवेश 25 साल तक 12% के रिटर्न पर चलता रहे तो ये रकम 1.6 करोड़ बन सकती है। यही है कंपाउंडिंग की शक्ति। ये दिखाता है कि लगातार छोटे निवेश से भी कितनी बड़ी दौलत बन सकती है। अब हम इस प्लान के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये वो कदम हैं जो सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी से आगे बढ़कर असली फाइनेंशियल पावर और दूसरों की मदद करने की क्षमता की ओर ले जाते हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर एक होम लोन पर हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये ज्यादा चुकाए जाएं, तो वो लोन 30 साल के बजाय 17 साल में ही खत्म हो सकता है और ब्याज पर लगभग 60 लाख रुपये बच सकते हैं। ये उस सोच को पूरी तरह से खारिज करता है कि होम लोन एक अच्छा कर्ज है जिसे टैक्स बचाने के लिए लंबे समय तक चलाना चाहिए। तो इस पूरे सफर का असली मकसद क्या है? ये दौलत की परिभाषा को ही बदल देता है। पुरानी सोच थी कि दौलत दिखावे और ऐशो आराम के लिए होती है, लेकिन नई और सही सोच ये है कि असली दौलत सुरक्षा, आज़ादी और उस ताकत के लिए है जिससे हम दूसरों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकें। तो आखिर में फैसला हमारा है। क्या पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहना है, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा हमारे लिए और दूसरों के लिए काम करे? ईएमआई से आज़ादी और फिर उस आज़ादी से दूसरों की मदद तक का ये सफ़र हमें इसी गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है।